नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नोवेल्टी कंप्यूटर में। विंडोज़ 10 हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जो हमारे काम को आसान करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन टूल्स के लिए आज हम बात करने वाले हैं वो हैं स्निपिंग टूल्स, स्टेप रिकॉर्डर, मैथ इनपुट पैनल, कैरेक्टर मैप और विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इन सभी टूल्स को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट बटन के अंदर दी गई इस ऑल ऐप की लिस्ट को स्क्रॉल करके हमें विंडोज़ एसेसरीज़ फोल्डर पर जाना होगा। विंडोज़ एसेसरीज़ के अंदर दिए गए कुछ टूल्स के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं। कैरेक्टर मैप दिया गया है, यहाँ पर मैथ इनपुट पैनल है, स्निपिंग टूल, स्टेप्स रिकॉर्डर और विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इन सभी टूल्स को ओपन करने के लिए हम टास्क बार पर दिए गए इस सर्च बॉक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टूल हम यूज़ करने वाले हैं स्निपिंग टूल्स। स्क्रीन के किसी भी भाग को यदि आप पिक्चर के रूप में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए स्निपिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्ट मेनू के सर्च बॉक्स में स्निपिंग टूल लिखकर आप एंटर करेंगे। कंप्लीट स्पेलिंग भी लिख सकते हैं आप, या उस टूल के कुछ अक्षर लिखकर भी उसे ओपन किया जा सकता है। लिखकर एंटर कीजिए। स्निपिंग टूल का विंडो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। इसमें हमें कि स्क्रीन के किसी भी एरिया को अगर कैप्चर करना है तो उसके लिए हमें न्यू बटन पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन के किसी भी भाग को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर मोड दिए गए हैं। आप फ्री फ्रॉम टूल, रेक्टेंगुलर स्निप, विंडो स्निप या फुल स्क्रीन स्निप भी कर सकते हैं। पहले हम रेक्टेंगुलर स्निप का उपयोग करते हैं। रेक्टेंगुलर स्निप पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो गई है, धुंधली हो गई है। स्क्रीन के जिस भाग को आप पिक्चर के रूप में सेव करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्लिक दबाकर स्क्रीन के कुछ एरिया को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम क्लिक छोड़ते हैं तो वो सेलेक्टेड एरिया स्निपिंग टूल की विंडो में एक पिक्चर के रूप में चला जाता है। इस एरिया को हम एज ए वॉलपेपर भी सेव कर सकते हैं भविष्य में दोबारा कभी उपयोग करने के लिए, या फिर इसे कॉपी करके किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर हम इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले कॉपी पेस्ट वाला तरीका समझते हैं। कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है। आप इसे एडिट मेनू से भी कर सकते हैं। तो कॉपी कमांड पे क्लिक किया हमने। कॉपी कमांड पे क्लिक करने के बाद में हम वर्डपैड सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद में वर्डपैड सॉफ्टवेयर में जाकर आपको पेस्ट करना है। आप देखेंगे स्निपिंग टूल के द्वारा जो एरिया हमने कैप्चर किया था वो वर्डपैड के अंदर आ गया है। हम इस फाइल को दोबारा कभी भविष्य में यूज़ करना चाहें तो इसके लिए हम इसे फाइल मेनू में जाकर सेव कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। सेव करने के बाद में यहाँ पर फाइल का कोई भी नाम आप डाल दीजिए। अगर आप नाम नहीं डालते तो कैप्चर नाम रहेगा और ये फाइल सेव हो रही है JPEG एक्सटेंशन नेम के रूप में, जो कि एक वॉलपेपर के रूप में सेव होती है। तो अभी हमने स्निपिंग टूल का उपयोग किया रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। अभी हम इसका उपयोग करना चाहते हैं फ्री फ्रॉम फॉर्मेट में। तो चलिए इसके लिए अब हम इसका यूज़ करते हैं फ्री फ्रॉम मोड में। तो मोड में गए हम। अभी हमने फ्री फ्रॉम स्निप मोड को सेलेक्ट किया। हमें न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में स्क्रीन फिर से कुछ ब्लर फॉर्मेट में हमें दिखाई देगी। अभी हमें क्लिक दबाकर इस तरीके से सिलेक्शन करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर एज ए पेंसिल के रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो आप स्क्रीन को फ्रीली सेलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप क्लिक छोड़ते हैं तो सेलेक्ट किया गया एरिया स्निपिंग टूल की विंडो में हमें दिखाई देगा। इसे भी हम सेव कर सकते हैं या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको कॉपी करके पेस्ट करें तो इसे वहाँ पर भी ले जाया जा सकता है। चलिए करके देखते हैं। तो Ctrl+C प्रेस किया अभी कीबोर्ड से मैंने यहाँ पर। फिर हम वर्डपैड दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं और Ctrl+V से पेस्ट किया मैंने। तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्री फ्रॉम टूल के द्वारा जो पिक्चर हमने सेलेक्ट की थी उसे वर्डपैड के अंदर हम ला पाए। किसी भी पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर आप इस पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए। ये था स्निपिंग टूल कमांड। अगला जो टूल है ये स्टेप्स रिकॉर्डर के नाम से है। अगर आप उस कमांड के कुछ लेटर भी लिख देते हैं स्टार्ट मेनू के सर्च बॉक्स के अंदर तो वो कमांड हमें डायरेक्ट दिखाई देगी। आप लिखकर एंटर भी कर सकते हैं या फिर जो टूल हमें दिखाई दे रहा है माउस पॉइंटर के द्वारा इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। स्टेप्स रिकॉर्डर की विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। किसी भी कमांड को पूरा करने के लिए जो स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं उसे इस कमांड के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। हम यहाँ पर वर्डपैड ओपन करने का मेथड रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर क्लिक करना होता है। ऐसा करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद में रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर एक रेड कलर का डॉट आपको दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा स्टार्ट बटन पर क्लिक किया हमने। इसके बाद
स्टार्ट बटन के अंदर ऑल ऐप की इस लिस्ट को हमने स्क्रॉल किया। स्क्रॉल बटन पे आपको क्लिक दबाए रखना है जब तक कि आप विंडोज़ एसेसरीज में नहीं आ जाते, क्योंकि हमें वर्डपैड सॉफ्टवेयर ओपन करने का तरीका सीखना है। तो विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर पे हमने क्लिक किया और विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में हमने वर्डपैड पे क्लिक किया। तो आपने जहाँ जहाँ पर क्लिक किया आप नोटिस करेंगे वहाँ पर एक रेड कलर का एक सर्किल हमें दिखाई देता है। अभी हम इसे बंद करने वाले हैं। तो जितने भी स्टेप हमने यहाँ पर यूज़ किए वो सारे के सारे इस कमांड के द्वारा रिकॉर्ड हो चुके हैं। जब आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो आप इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करने के बाद बंद कर सकते हैं। जितने भी स्टेप्स रिकॉर्डिंग में किए गए हैं वो सभी आपको स्टेप्स रिकॉर्डर की विंडो में दिखाई देंगे। हमें इसके स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप 1 के अंदर डेट और टाइम यहाँ पर दिखाई देगा। साथ में यहाँ लिखा हुआ है यूज़र लेफ्ट क्लिक्ड। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट बटन पर लेफ्ट क्लिक किया था। देन स्टेप नंबर 2 में यहाँ दिखाई दे रहा है हमें अगेन स्टेप नंबर 2 में डेट और टाइम दिखाई देगी। देन उसके सामने लिखा हुआ है कि यूज़र लेफ्ट क्लिक ऑन ऑल ऐप इन स्टार्ट बटन के अंदर ऑल ऐप की लिस्ट को हमने स्क्रॉल किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक किया था तो एक माउस पॉइंटर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से स्टेप नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पर डेट और टाइम दिखाएगा और साथ में लिखा हुआ है यूज़र लेफ्ट क्लिक ऑन विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर कोलैप्स्ड इन स्टार्ट। तो हमने यहाँ पर विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर पे क्लिक किया था और विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर के बाद में चौथे स्टेप में हमने वर्डपैड पे क्लिक किया था। तो वर्डपैड पे भी माउस का पॉइंटर आपको दिखाई देगा। और लास्ट और 5th जो स्टेप था हमारा उसमें हमने वर्डपैड को क्लोज़ किया था। तो आप यहाँ देखेंगे क्लोज़ बटन पर भी माउस का पॉइंटर दिखाई दे रहा है। तो वर्डपैड को ओपन करने का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। आप इस रिकॉर्डिंग की गई फाइल को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। भविष्य में दोबारा कभी उपयोग करना चाहें तो इस फाइल को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने एक फाइल का नाम दिया यहाँ पर वर्डपैड रिकॉर्डिंग। तो ये फाइल सेव हो चुकी है वर्डपैड रिकॉर्डिंग के नाम से भविष्य में दोबारा उपयोग करने के लिए। अगला जो टूल है ये कैरेक्टर मैप के नाम से है। इसे भी हम सर्च बॉक्स के द्वारा ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पर CHAR सिर्फ 4 लेटर लिखे। कैरेक्टर मैप की कमांड हमारे सामने है। कैरेक्टर मैप की कमांड के अंदर हमें बहुत सारे सिंबल्स दिखाई देते हैं। तो ये कैरेक्टर मैप की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर फॉन्ट दिया गया है। अधिकांश फॉन्ट आपको इंग्लिश राइटिंग के ही मिलेंगे, लेकिन कुछ फॉन्ट्स हैं जो यहाँ पर सिंबॉलिक होते हैं। सिंबॉलिक फॉन्ट्स में मोस्टली W से शुरू होने वाले फॉन्ट सिंबॉलिक यहाँ दिए गए हैं। तो जैसे ही हमने W प्रेस किया तो यहाँ पर विंगडिंग्स, वेबडिंग्स इस तरह के कुछ फॉन्ट आपको दिखाई देंगे। विंगडिंग्स और वेबडिंग्स फॉन्ट के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे सिंबल्स दिए गए हैं। किसी भी सिंबल पर क्लिक करने पर वो इस तरह से बड़े साइज में हमें दिखाई देगा। जिस सिंबल का आप उपयोग करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। पहले क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है हमें और सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी कमांड पर क्लिक करना है। कॉपी करने के बाद में हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद में हमने वर्डपैड सॉफ्टवेयर को ओपन किया और वर्डपैड सॉफ्टवेयर के अंदर हम पेस्ट कमांड का उपयोग करेंगे। तो आप देखेंगे कैरेक्टर मैप की विंडो से हमने एक बुक का सिंबल कॉपी किया जिसे हम वर्डपैड के अंदर आकर पेस्ट कर चुके हैं। बाद में इसका साइज़ बढ़ाया जा सकता है और इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। तो कैरेक्टर मैप की विंडो में आप किसी भी सिंबल को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद में किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर आप उसे पेस्ट कमांड के द्वारा वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये था कैरेक्टर मैप टूल्स। अगला जो टूल है ये मैथ इनपुट पैनल के नाम से है। तो इसे भी सर्च बॉक्स में लिखकर आप ओपन कर सकते हैं। मैथ इनपुट पैनल टूल पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का ये विंडो हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हमें माउस पॉइंटर के रूप में एक डॉट साइन दिखाई दे रहा है। इस डॉट के द्वारा ये एक पेंसिल है और इस पेंसिल के द्वारा हम ड्राइंग के रूप में जो भी अल्फ़ाबेट या नंबर लिखेंगे उसका सही रूप हमें ऊपर दिखाई देगा। माउस के द्वारा ये काम करना थोड़ा कठिन होता है। यदि आपके पास में लाइट पेन या इलेक्ट्रॉनिक पेन है तो उसके द्वारा ये कार्य आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि माउस को पकड़ना थोड़ा टिपिकल होता है बजाय पेन या पेंसिल के। देखिए मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट के रूप में ABC लिखने की कोशिश की। ये ड्राइंग के रूप में लिखा गया था, लेकिन इसका जो सही वर्जन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर वाले भाग में दिखाई देगा। अगर कुछ भी लिखते समय हमसे गलत बन जाता है तो साथ में इरेजर दिया गया है। आप इरेजर लेकर किसी भी ड्राइंग को मिटा सकते हैं इस तरीके से। अगर हमने गलती से इरेज कर दिया है तो आप अंडू कमांड का उपयोग करके उन्हें वापस ला सकते हैं।
और अगर पूरा की पूरा बोर्ड एक साथ साफ़ करना है तो आप क्लियर कमांड पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि जो भी ड्राइंग आपने बनाया वो सारा की सारा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी न्यूमेरिक हमने 2 बना के देखा, यहाँ पर अभी 3 बना के देखा हमने यहाँ पर। तो जो भी हम बना रहे हैं ड्राइंग के रूप में, उसका सही रूप हमें मैथ इनपुट पैनल की विंडो में ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों मैथ इनपुट पैनल। और आज का लास्ट टूल हम रखेंगे विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अगर आप कंप्यूटर में ऑडियो या वीडियो फाइल ओपन करना चाहते हैं, मतलब आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं या कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हमें 2 प्लेयर प्रोवाइड करता है, जिनमें से एक विंडोज़ मीडिया प्लेयर है जो कि विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर के अंदर मिलता है। दूसरा ग्रूव म्यूज़िक प्लेयर है। ग्रूव म्यूज़िक प्लेयर आपको ऑल ऐप के लिस्ट में दिखाई देगा, विंडोज़ एसेसरीज में नहीं होता। जब आप फर्स्ट टाइम विंडो मीडिया प्लेयर को चलाएंगे तो कुछ इस तरह का 2 रेडियो बटन आपको दिखाई देगा। हमें रेकमेंडेड सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में फिनिश कर देना होता है। तो ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ पर किसी भी फाइल को यदि आप ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो फाइल ऑडियो की हो या वीडियो की हो, तो उसे हम ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हम फाइल मेनू पर जाएंगे और ओपन कमांड पर क्लिक करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट के कंट्रोल ओ का उपयोग भी किया जा सकता है। तो ओपन कमांड पे क्लिक किया हमने। ओपन कमांड पे क्लिक करने के बाद में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में अगर कोई भी ऑडियो या वीडियो से संबंधित फाइल है तो वो कहाँ पर स्टोर की गई है। तो हमारे पास कुछ YouTube चैनल की रिकॉर्डिंग ही है जिसे हम ओपन करके देखते हैं। तो एक फ़ाइल हमने सेलेक्ट किया और उसे ओपन कर दिया। अभी इसका साउंड मैंने म्यूट कर दिया है। तो देखिए ये हमने एक वीडियो जो कि हमारे खुद के द्वारा रिकॉर्डिंग की गई है वो चलाया। थोड़ा सा साउंड मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें 2 टाइपिंग, तो ये था वीडियो को प्ले करना। आप इसी तरीके से ऑडियो फाइल को भी प्ले कर सकते थे। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी भी विषय से संबंधित जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।